आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिहार में नीतीश सरकार को बड़ा झटका, मुकेश सहनी ने एनडीए विधानमंडल दल की बैठक से किया किनारा। राकेश टिकैत बोले, किसानों की ट्रैक्टर रैली में नहीं है बुराई, स्वतंत्रता दिवस पर भी करेंगे। पेगासस और किसानों के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा, लोकसभा राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित। पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर के चुनाव में पीएम इमरान खान की पार्टी को मिला बहुमत, पार्टी के 2 कार्यकर्ता भी मारे गए। खतरे के निशान के करीब कोरोना के नए केस, लगातार मिल रहे 40,000 के करीब मामले। रेड अलर्ट, हिमाचल प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी, लोगों को एहतियात बरतने की सलाह। यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी को बड़ा दांव, 1 लाख लोगों को मानदेय पर रोजगार देने की तैयारी। तालिबान पर आसमान से कहर बरपाता रहेगा, अमेरिका कहा अफगानिस्तान छोड़ा है, जंग नहीं। आमिर खान की बेटी आयरा की इस तस्वीर में लोगों को दिखी सिगरेट, बोले ब्लर कर दिया। टेबल टेनिस में मनिका बन्ना का सफर खत्म, शरद कमल ने रखी पदक की आस बरकरार। बिहार सरकार के पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने बिहार विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होते ही नीतीश सरकार को बड़ा झटका दिया है। दरअसल सदन में विपक्ष के हमलों के खिलाफ रणनीति बनाने और सरकार की उपलब्धियों को सही तरीके से सदन में रखने के लिए सोमवार को एनडीए विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इस बैठक में सहनी की पार्टी का कोई विधायक या विधान पार्षद सम्मिलित नहीं हुआ। विकासशील इंसान पार्टी से फिलहाल 4 विधायक और 1 विधान पार्षद मुकेश सहनी खुद हैं। सहनी के इस कदम ने राजद, कांग्रेस सहित तमाम विपक्ष को खुश किया है, तो सत्ता पक्ष चौंक गया है। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने हरियाणा के जिंद के किसानों की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बुलाई गई ट्रैक्टर रैली का समर्थन किया है। टिकैत ने कहा है कि ट्रैक्टर रैली कोई बुरी चीज नहीं है। बता दें कि आंदोलन कर रहे किसानों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर भी राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाली थी, जिस दौरान हिंसा की स्थिति पैदा हो गई थी। राकेश टिकैत ने कहा, ट्रैक्टर रैली निकालने में कोई बुराई नहीं है, जिंद के लोग क्रांतिकारी हैं, उन्होंने 15 अगस्त को ट्रैक्टर रैली निकालने का सही फैसला लिया है। मुझे नहीं पता है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने क्या फैसला लिया है। उन्होंने आगे कहा, तिरंगे लहराते ट्रैक्टरों की परेड देखना गर्व का पल होगा। संसद के मॉनसून सत्र का आज यानी सोमवार से दूसरा हफ्ता शुरू हो गया है। अब तक दोनों सदनों में विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रही है, जिसके चलते संसद में कामकाज नहीं हो पा रहा है। आज भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने कृषि कानूनों और पेगासस मुद्दे पर जोरदार हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद राज्यसभा को सुबह 12 बजे और लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कार्यवाही दोबारा शुरू होने के बाद फिर हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद फिर से लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए और राज्यसभा की कार्यवाही 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 4 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही फिर हंगामा शुरू हो गया, जिसके चलते इसे 5 बजे तक स्थगित कर दिया गया। वहीं बाद में इसे मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर में प्रधानमंत्री इमरान खान की सत्तारूढ़ पार्टी क्षेत्रीय विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करती दिखाई दे रही है। इस दौरान रविवार को इमरान खान की पार्टी के 2 कार्यकर्ता राजनीतिक हिंसा के शिकार हो गए और उन्होंने जान गंवा दी। स्थानीय चुनाव आयोग के एक व्यक्ति राजा अजहर इकबाल ने कहा कि इमरान खान की पार्टी कुल 45 में से 24 सीटों के साथ आगे चल रही है। इकबाल ने आगे कहा कि आधिकारिक नतीजे रविवार की देर रात से आने शुरू हो जाएंगे और इसकी औपचारिक घोषणा चुनाव आयोग सोमवार को करेगा। देश में कोरोना के केसों का आंकड़ा भले ही तेजी से बढ़ नहीं रहा है, लेकिन नए मामलों की रफ्तार न घटने से चिंता बनी हुई है। सोमवार को सुबह एक बार फिर से पिछले एक दिन में 39,361 नए केस दर्ज किए गए। इससे पहले रविवार को भी 39,742 नए केस पाए गए थे। साफ है कि कोरोना के नए केसों का आंकड़ा खतरे के निशान के करीब बना हुआ है, यानी लगातार 40,000 के आसपास नए केस मिल रहे हैं।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि भले ही कोरोना के केसों में तेजी नहीं दिख रही है, लेकिन रफ्तार न घटना भी चिंता की वजह है। नए केसों में कमी न आना कोरोना की तीसरी लहर की जमीन तैयार होने जैसा है। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 27 और 28 जुलाई को पूरे प्रदेश में भारी से भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। इस दौरान तूफान चलने और बिजली गिरने को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों को नदी नालों के किनारे और भूस्खलन वाले क्षेत्रों की ओर न जाने की हिदायत जारी की है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए मशीनरी भी तैनात की है। लगातार हो रहे बारिश से राज्य में अब भी दर्जनों सड़कें बंद हैं। मंडी से 12 किलोमीटर दूर 7 मील के पास भूस्खलन से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बाधित हो गया है। सीजन के दौरान बागवानों को सेब मंडियों तक पहुंचाने में परेशानी हो रही है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एक ओर जहां सरकार सरकारी नौकरियां देने पर फोकस कर रही है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न सरकारी महकमों में 1 लाख से अधिक पदों पर मानदेय पर नौकरी देकर अर्धकुशल श्रमिक स्तर के लोगों को भी रोजगार से जोड़ने की तैयारी की है। प्रदेश में बड़ी संख्या में शिक्षित युवा बेरोजगार हैं। कोरोना काल में रोजगार छीनने से भी बेरोजगारी बढ़ी है। वहीं संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान अन्य प्रदेशों से भी अपने गांव लौटकर आए प्रवासी श्रमिकों में से हजारों श्रमिक भी तीसरी लहर के भय से अभी वापस नहीं लौटे हैं। सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों, महिलाओं और अर्धकुशल श्रमिक स्तर के लोगों को गांव में ही रोजगार मुहैया कराने के लिए कुछ विभागों में मानदेय पर भर्तियां शुरू की है। अमेरिका तालिबान से लड़ने वाले अफगान बलों के समर्थन में हवाई हमले जारी रखेगा। ये बातें रविवार को एक शीर्ष अमेरिकी जनरल ने कही। उन्होंने कहा कि तालिबानी आतंकी देश भर में हमले कर रहे हैं। अमेरिकी सेना की मध्य कमान के प्रमुख जनरल केनेथ मैकेंजी ने काबुल में संवाददाताओं से कहा कि अमेरिका ने पिछले कई दिनों में अफगान बलों के समर्थन में हवाई हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि हम आने वाले हफ्तों में समर्थन के इस बढ़े हुए स्तर को जारी रखने के लिए तैयार हैं। आमिर खान की बेटी आयरा खान इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती है। अब उनका लेटेस्ट मॉर्निंग पोस्ट चर्चा में है। इस फोटो में आयरा अपने डॉगी को गोद में लेकर बैठी है। आसपास काफी अच्छा नजारा दिख रहा है। आयरा जिस बेंच पर बैठी है, लोगों को उसमें सिगरेट और लाइटर भी दिख रहा है। हालांकि फोटो में ये ब्लर है। आयरा ने पोस्ट में लिखा है गुड मॉर्निंग और साथ में कॉफी कप बना हुआ है। उनके पोस्ट पर एक फॉलोअर का कमेंट है, आप कौन सी सिगरेट पीती हैं? एक और कमेंट है, सिगरेट और लाइटर भी फोकस में आ गया है। दूसरा कमेंट है, सिगरेट लाइटर ब्लर कर दिया गया है। विश्व रैंकिंग में 62वें नंबर की मनिका बन्ना का टोक्यो ओलंपिक में सफर समाप्त हो गया है। तीसरे दौर में उन्हें ऑस्ट्रेलिया की सोफिया पोल्कानोवा से 0-4 से हार का सामना करना पड़ा। वह यूक्रेन की 20वीं वरीयता प्राप्त मार्गेट पेसोत्स्का को हराकर तीसरे दौर में पहुंची थी। वहीं अचंता शरत कमल ने पदक की आस बरकरार रखी है। वह पुर्तगाल के टियागो अपोलोनिया को मेंस सिंगल इवेंट में हराकर तीसरे दौर में प्रवेश कर गए हैं। मनिका बन्ना और ऑस्ट्रेलिया की सोफिया पोल्कानोवा के बीच मैच 27 मिनट तक चला। बन्ना और पोल्कानोवा के बीच शुरू में टक्कर दिखाई दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने मनिका के खिलाफ जीत हासिल की और पहला सेट 11-8 से अपने नाम किया। दूसरा सेट शुरू से ही सभी सोफिया हावी दिखी। उन्होंने सिर्फ 4 मिनट तक चले इस सेट को 11-2 से अपने नाम कर लिया। तीसरे राउंड में उन्हें 11-5 से जीत मिली और चौथे राउंड को उन्होंने 11-7 से अपने नाम कर लिया।